जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में होने वाले बिग बैश लीग के अगले मैच की। बट इससे पहले कि हम बिग बैश की वीडियो स्टार्ट करें, पहले देख लेते हैं कि भाई लास्ट इंडिया वर्सेस श्रीलंका के फाइनल ओडीआई में जो टीम मैंने आपको दी थी उसने कैसी विनिंग कराई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले विराट कोहली, हमारे कैप्टन रोहित शर्मा थे, शुभमान गिल, साथ ही साथ जितने भी बॉलर्स ने मतलब बढ़िया विकेट लिए ना, सिराज 4 विकेट, लहरी कुमार 2 विकेट, कुलदीप यादव 3 विकेट और के रजीता 3 विकेट, मतलब सारे के सारे बॉलर्स हमारी टीम में थे। साथ ही साथ अब इस टीम की रैंक कैसी आई है तो आप देख सकते हैं 777 लोगों की ग्रैंडिंग में फर्स्ट रैंक, मतलब अल्ट्रा से भी अल्ट्रा क्लीन स्विप और जबरदस्त विनिंग करी है। साथ ही साथ अगर आप हेड टू हेड की बात करेंगे तो जितने भी हेड टू हेड लगाए थे, चाहे वो छोटे अमाउंट के हो चाहे वो बड़े अमाउंट के हो, सब में रैंक नंबर 1 है। आप देख सकते हैं ऑल टोटल यहां पर रैंक 1। टोटल कमाई की अगर बात करें 37,223 रुपए की कमाई बहुत ही आसानी से इस मैच में इस टीम ने करी। तो अगर आपको भी ऐसी टीम हर मैच में खेलने के लिए चाहिए, आप भी ऐसी विनिंग करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फ्री में दबता है, दबाने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। बस इतना से ही करना था, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और न से पैसे लग रहे हैं। एक तो ये काम कर लो। दूसरी बात, मेरे सब्सक्राइबर बनने का फायदा क्या होता है अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखो, जिन लोगों ने मेरी टीम का इस्तेमाल किया, मैंने टेलीग्राम पे यही टीम डाली थी जिससे मैंने विनिंग करी है, आप देख सकते हो उन सब की फर्स्ट रैंक आ गई। ये 4 वो लोग थे जो मेरी हर टीम को डिट्टो कॉपी करते हैं और इनकी भी फर्स्ट रैंक आ गई। तो यही फायदा होता है मेरे सब्सक्राइबर बनने का, है ना। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर बनना है, मेरी टीम से खेलना है, क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि खुद अलग टीम से खेलूं आपको अलग दे दूं, नहीं। जिससे खुद जीतूंगा वो आपको दूंगा, जिससे खुद हारूंगा वो भी आपको दूंगा। तो जो मेरी ग्रांटिंग में फर्स्ट रैंक आई, मेरे सब्सक्राइबर की भी आ गई। तो अब आपको करना क्या है, यहां पर जुड़ने के लिए, मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करना है। क्योंकि अगर सर्च करोगे फैंटेसी एस्ट्रो तो भाई साहब वहां पर बहुत सारे चैनल मिलेंगे और कई सारे फ्रॉड हैं, आपसे पैसे मांग सकते हैं, लेकिन नहीं, वहां पे नहीं जाना है। करना क्या है, बस इस लिंक पर क्लिक करना है, मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ जाना है, फिर देखो कैसे धुआंधार विनिंग होगी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, देखो विनिंग कराने के लिए एक शर्त और है मेरी छोटी सी, वो ये कि आपको इस एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं यार? अब देखो कंपटीशन, देखो आप यहां पर 777 लोगों में कितनी ही आसानी से यहां पर जो मेरी फर्स्ट रैंक आई है वो क्यों आई है? क्योंकि एक तो यहां पर कंपटीशन बहुत कम है, ऊपर से यहां पर ना मतलब बहुत ज्यादा दिग्गज खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। यहां पर अगर आप हेड टू हेड खेलने जाओगे ना, तो आपकी टीम अगर थोड़ी सी भी अच्छी है, थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो आप सारे के सारे हेड टू हेड विन कर लोगे। 10 में से कम 8 से 9 हेड टू हेड आप पर मैच विन करोगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं क्या है ना, बड़ी एप्लीकेशन पे इसीलिए नहीं खेलता हूं क्योंकि छोटी एप्लीकेशन पे कॉम्पिटिशन कम होता है, विनिंग इजीली हो जाती है। तो अगर आप भी मेरी तरह इस तरीके की विनिंग करना चाहते हो, अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। फिर देखो, ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विजन 11 से जितना लॉस करा के आए हो ना, सारा यहां पर कवर करवा दूंगा, सारा का सारा। और जितने लोग मेरे से जुड़े, मेरे सब्सक्राइबर बने, वो धीरे धीरे अपना लॉस कवर कर रहे हैं। मेरे कमेंट्स में जाके देखिए, लोग आके बताते हैं कि सर मैं 50,000 के लॉस में था, आपकी वीडियो देखने के बाद, इस ऐप पर खेलने के बाद मेरा धीरे धीरे लॉस कवर हो रहा है, अब मैं धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रहा हूं। तो आपको भी प्रॉफिट में आना है, अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो। तो बात करेंगे आज के मैच की फाइनली। तो कल के दिन में वैसे तो एसए T20 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के भी मैच है, बट अगर मेनली बड़े मैच की हम बात करें, बड़ी सीरीज की बात करें, तो फिलहाल दिन में कल एक ही मैच है जो कि 45वें नंबर का बिग बैश लीग का मैच है और कल दोपहर को ठीक 1:45 पर प्रसारित होगा या स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर वेन्यू की। तो वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉफ्स हैवोर में ये मैच होने वाला है। अब यहां की पिच रिपोर्ट क्या कहती है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर ना बहुत ज्यादा मैचेस हुए नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल मैचेस की बात करोगे तो मैं आपको बता दूं, ना ही कोई इंटरनेशनल ओडीआई हुआ है और ना ही कोई इंटरनेशनल T20 हुआ है। यहां पर डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं, वुमेन्स के मैचेस हुए हैं और बिग बैश लीग के मैचेस हुए हैं, ठीक है। तो अब यहां की पिच रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बता दूं। पिच रिपोर्ट ये कहती है, सबसे बड़ी बात तो यह कि यहां पर ना आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 150 से लेकर 160 के बीच में ही रन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मान के चलिए 160 आप मान सकते हैं राउंड ऑफ में, और 160 T20 के हिसाब से कोई बहुत बड़ा स्कोर होता नहीं है ना। यानी कि बल्लेबाज चलेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन आपको किसी के भी बल्ले से हाफ सेंचुरी या 45 के तकरीबन रन आपको नहीं दिखेंगे, जहां तक कि मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है। एक बात हो गई है। दूसरी बात, अगर आप पेस वर्सेस स्पिनर्स की बात करें तो हाँ पेसर्स को यहां पर एडवांटेज मिलेगा, बट यहां पर स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा टर्न मिलने की उम्मीद है। तो आपकी टीम में जो पेस वर्सेस स्पिन का जो रेशियो है ना, वो बेसिकली 70/30 का कम से कम रहना चाहिए, इस बात को याद रखना।
आगे भी यहाँ पर बात करूंगा मैं बाउंड्रीज कैसी हैं, तो मैं आपको बता दूं बाउंड्रीज शॉर्ट है, जो बात सही है वो सही है ना। भले ही यहाँ पर लो स्कोरिंग ग्राउंड है, लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन बाउंड्री शॉर्ट है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 और 6 देखने को मिल सकते हैं। एक ये बात हो गई। अच्छा, अब लेटेस्ट स्कोर क्या है तो मैं आपको बता दूं, आप फिर से अगर यहां पर स्कोरिंग पैटर्न पे आप नजर मारोगे तो मैं आपको बता दूं यहां पर देखो 2 ही मैच हुए हैं ना, एक में 150 से 170 के बीच में बना, एक में 170 से 190 के बीच में बना। वहीं अगर बात करूंगा मैं अब बीबीएल के मैचेस की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 9 जनवरी को जो मैच हुआ बीबीएल का, वहां पर 151 रन बने, 4 विकेट गिरे और महज 5 विकेट के साथ पर्स स्कॉचर ने 152 रन से इसको चेस कर लिया। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सिर्फ पूरे मैच में 9 विकेट गिरे। अगले मैच में क्या हुआ, यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर ने 176 बनाए और सिडनी सिक्सर है ना, जो कि खेलने वाली आज, ने 180 रन बना के बड़ी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर उसको चेस भी कर लिया, है ना। तो एक बात और निकल कर आती है यहां पर, अगर पैटर्न देखो क्या बन रहा है, तो पैटर्न ये भी बन रहा है कि यहां पर चेजिंग इजी है और जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि वो चेस करे। क्यों? देखो होता क्या है ना, पिच जब नई होती है और उस पर जब कुछ ओवर गिर जाते हैं, 10 ओवर, 12 ओवर, 15 ओवर, उसके बाद वो स्मूथ हो जाती है और वहां पर टर्न मिलने लगता है और जो रन बनना है ना वो आसान होने लगते हैं। तो इस तरीके की जो पिच होती है ना, यहां पर हमेशा टॉस जीतने वाली टीम यही चाहती है कि मैं यहां पर चेस करूं, है ना। तो ये आप मान लो कि कल टॉस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। हालांकि एक बात और भी है, वो ये कि अगर हम लेटेस्ट टीम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहां पर मैं आपको बता दूं रिसेंट के अगर 5 मैच देखोगे तो सिडनी सिक्सर्स जो है ना, लास्ट के 5 में से 3 लगातार जीतती हुई आ रही है। इस बात को बिल्कुल मत भूलना, एक नो रिजल्ट रहा था और एक ही हारी। वहीं अगर उसकी बात करोगे एडिलेड स्ट्राइकर की, तो लास्ट के 5 मैच में से अभी हालिया में 2 मैच हार के आ रही है। उससे पहले माना कि 2 जीते हैं और उससे पहले भी 1 हारा है, यानी कि 2 ही जीते हैं, 3 हारा है और लास्ट जो परफॉर्मेंस है वो हारती हुई आ रही है 2 मैच को। इन सब बातों को याद रखना टीम बनाते टाइम पे। अब बात करेंगे पॉसिबल 11 में क्या कुछ चेंज हुआ है, तो सिडनी सिक्सर्स की बात करूं तो नो न्यू टिल नाउ अपडेट, यानी कि अभी तक तो फिलहाल मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया है, बट अगर कोई नया अपडेट आएगा तो यार मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। यानी कि अभी जब तक मैंने स्टैट्स बनाए, वीडियो रिकॉर्ड करी है, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई लेटेस्ट नहीं आया है। अच्छा यार 8:45 हो गया, आप लोगों को टीम भी देनी है मुझे उसकी क्या कहते हैं ऐसे T20 की। चलो ठीक है, अब मैं आप 5 मिनट बाद टीम देता हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पॉसिबल 11 की, तो जे फिलिपी और इसके बाद ओपनिंग और स्टीव स्मिथ आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। देन के पीटरसन आएंगे, फिर मोजेस हेनरिक्यू हैं, जॉर्डन सिल्क है, डेनियल क्रिश्चियन है, हाइडन केर, सीन अबॉट, टेवर्शिस, नथन लियोन और स्टीव वकीफी। फिलहाल तो यही स्क्वाड रहने वाला है, अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो आपको बता दूंगा। आगे बात करूंगा एडिलेड स्ट्राइकर की, तो यहां पर आपको जरूर चेंज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? 2 बड़े प्लेयर, यानी कि एक तो पी सिडले बाहर हो चुके हैं, आपको कल के मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। वहीं दूसरे जो प्लेयर है वो है क्रिस लिन, यानी कि मतलब आप ये मान लो एडिलेड स्ट्राइकर्स के सबसे अच्छे और सबसे सीनियर बल्लेबाज कल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। अब आपको मिलेगा कौन कौन, तो भैया ये भी बता देता हूं। मैथ्यू शॉर्ट, ट्रेविस हेड शायद कल आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। मतलब ट्रेविस हेड का मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत R&D करी है, लेकिन अब तक मुझे ये पता लगा कल ओपनिंग करेगा वो, और अगर ओपनिंग करा तो इसके बल्ले से रन आ सकते हैं, पहली बात तो ये। इसके बाद फर्स्ट डाउन पर एडम होजे आएगा, जिसकी परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत बढ़िया चल रही है इसमें, ठीक है। फिर एलेक्स कैरी आएंगे, अब ये भी डेब्यू किया है इन्होंने, ठीक है, अभी एक ही मैच खेला है इन्होंने उसका बीबीएल का। अच्छा, क्रिस लिन जब चले गए तो इनकी जगह आया कौन है? थॉमस कैले आए, ये भी बता देता हूँ, ठीक है, नए खिलाड़ी हैं। इसके बाद ग्रांडहोम आपको मिलेंगे, बी विनांती आपको मिलेंगे, वाइसी, वैसगर, कॉनवे, साथ ही साथ पीटर सिडले जो गए हैं उनकी जगह थ्रॉन्टन से फिर से वापस आ रहे हैं। थ्रॉन्टन के काफी सारे मैच ऑलरेडी आप देख चुके हो, तो थ्रॉन्टन जो है फिर से वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये तो रही स्क्वाड की पूरी जानकारी, यानी कि टोटल फुल इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि भैया जो 22 खिलाड़ी कल खेलने वाले हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। पहली बात तो ये किसका क्या एक्सपीरियंस है, कौन किस तरीके की फॉर्म में चल रहा है। प्लस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो वो कौन से पंट प्लेयर हैं जो कि सब लेकर जाएंगे, आपको भी लेके जाना है, या किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, है ना, तो ग्रैंड लीग एक टीम से तो खेली नहीं जाती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं। तो वो कौन से प्लेयर हैं भाई जो कल भी नहीं चले, परसों भी नहीं चले, लेकिन हो सकता है अगले मैच में सडन चल जाए, सडन उनका बल्ले से 40 रन निकल जाए, सडन वो 3 विकेट ले जाए। तो ऐसे कौन से प्लेयर हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस सेक्शन में, तो बहुत ध्यान से सुनना। हालांकि टीम देने का टाइम हो रहा है, 8:47 हो गया, 3 मिनट बाद मैं वीडियो को पॉज भी करने वाला हूं, ठीक है।
चलो इसके बाद बात करेंगे, यहां पर आपको विकेट कीपर कैटेगरी में मिलेंगे दो प्लेयर, जोश फिलिपी और एलेक्स कैरी। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि फिलिपी के बल्ले से तो कंटिन्यू रन बन ही रहे हैं। आप देख रहे हो पूरी बीबीआर सीरीज में इसने जो ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई है ना, वो अच्छी दिखाई है। साथ ही साथ ओपनिंग पर आने वाला बल्लेबाज है तो मौका भी पूरा पूरा मिलता है, और राइट हैंडेड बैट्समैन है, सामने के बॉलर्स के सामने अच्छा परफॉर्म करने की पूरी पूरी उम्मीद भी है। तो फिलिपी तो फिलहाल स्टार प्लेयर है ही, इसको तो आप अपनी टीम में रखना ही। अब बात करूंगा मैं एलेक्स कैरी की, तो भाई एलेक्स कैरी को भी ना हल्के में मत लेना, ठीक है। एलेक्स कैरी भाई साहब यहां सेकंड डाउन पर आ रहा है, बट कई सारी सीरीज में ये फोर्थ और फिफ्थ डाउन पर आकर भी एक बहुत बड़ा स्कोर करके जाता है। ये याद रखना, हमेशा मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है ये, तो इसके बल्ले से भी कभी भी रन बन सकते हैं। तो अगर ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो एलेक्स कैरी को जरूर लेना, क्योंकि कल दुनिया फिलिपी के साथ जाएगी और आपने एलेक्स कैरी को ले लिया, एक तरफा विन करोगे सारे के सारे कॉन्टेस्ट में, समझ गए। तो एलेक्स कैरी जो है ना, वो है कम से कम डिफरेंशियल प्लेयर, इसको उस तरीके से हमें यूज करना है। अब आ जाएंगे बैट्समैन सेक्शन की बात कर लेते हैं। यहां कौन कौन मिलने वाला है? यहां आपको मिलेंगे स्टीव स्मिथ, के पीटरसन, हेनरी क्यू और जॉर्डन सिल्क, 4 प्लेयर मिलेंगे। अब फिर से कंफ्यूज हो कि भाई फॉर्म तो अगर देखी जाए तो लगभग सभी की अच्छी चल रही, रन तो सारे ही बना रहे हैं, कभी कोई कम रन पे आउट हो रहा है तो कभी कोई ज़्यादा रन का स्कोर भी कर रहा है। तो आखिर किया क्या जाए, मतलब आखिर इन चारों में से कौन सा वो बल्लेबाज है यार जो कल चलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, बस मैं टीम देखूँ, वीडियो पॉज पे लगाता हूँ आप। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम थे भाई बैटिंग सेक्शन पे, ठीक है। अब बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर आपको स्टीव स्मिथ, के पीटरसन, हेनरी क्यू और जॉर्डन सिल्क, 4 प्लेयर मिलने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊँ ना, फॉर्म चारों की ठीक चल रही है। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया वीडियो बनाने से पहले, हर प्लेयर पर मैंने उसके पास्ट और सारे एक्सपीरियंस, हर चीज़ को मैंने चेक किया। फिर मैं एक नतीजे पे ये निकला कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो अच्छी फॉर्म में है, अब जैसे एम हेनरी की बात करूं, लगातार दोनों मैचों में इसने परफॉर्म किया है। वहीं बात करूंगा के पीटरसन की 38-23 बना है। वहीं अगर बात करूंगा स्टीव स्मिथ की, तो अभी इसने मैच ही कितने ज़्यादा खेले, अभी तो डेब्यू किया है इसने, लेकिन तब भी 36 रन का स्कोर किया है, ठीक है। साथ ही साथ बात करूंगा जॉर्डन सिल्क की, तो भाई इसने भी अभी अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस में 17 और 59 रन का स्कोर किया, इससे पहले भी 41 किया है। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखो, कल ये भी हो सकता है कि भाई ये चारों मिलकर ही रन बनाए, है ना। 15 रन किसी ने बना दिए, 20 किसी ने बना दिए, 25 किसी ने बना दिए, कोई 5 पर आउट हो गया, कोई 35 बना गया। इस तरीके का सिनेरियो कल के मैच में आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में मैं आपको ये राय दूंगा कि जो ऊपर बल्लेबाज आ रहे हैं ना, यानी कि आप मान करो ओपनिंग, फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन, आप इन तीनों को अपने साथ ले जाओ। वैसे तो सिल्क भी अच्छा प्लेयर है, मैंने बीबीएल की काफ़ी सारी मैचेस की टीम में सिल्क को रखा है, और इवन मैंने सीवीसी भी इसको बनाया है। लेकिन अभी जो हालात हैं उनके अकॉर्डिंग मैं ये बोलूंगा, टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज लेकर जाओ, सिल्क को उस कंडीशन में ड्रॉप कर दो, ग्रैंडिंग में ट्राई कर लेना। अब बात करूंगा एडिलेड स्ट्राइकर की। यहां पर बैटिंग सेक्शन से आपको 2 प्लेयर मिलेंगे, एडम होजे और कैली। सोचने वाली बात ही नहीं, कैली को आराम से ड्रॉप करके जा सकते हो। एक तो बहुत नीचे बैटिंग भी आ रही है, दूसरी बात फॉर्म भी एकदम बेकार है, कुछ खास अच्छा तो कर नहीं रहा है। ऐसे प्लेयर ग्रैंड लीग में ही कुछ कर सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में जरूर डाल देना। वही बात करूंगा एडम होजे की, तो एडम होजे आपको मान के चलो 20 से लेकर 25 रन कल वाली पिच पर आराम से बना के दे सकता है, तो एडम होजे का जरूर से अपनी टीम में ले जाना, ठीक है। एक प्लेयर आपके पास होना भी चाहिए ना एडिलेड स्ट्राइकर से बैटिंग सेक्शन में। आगे बात करूंगा ऑलराउंडर सेक्शन की। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, डैनियल क्रिश्चियन मिलेंगे, हाइडन कैरी मिलेंगे, सीन अवार्ड मिलेंगे। भाई देखो, प्लेयर ऑलराउंडर और बॉलर्स में सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। तो ड्रॉप करने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है किसको ड्रॉप करें, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी प्लेयर को ड्रॉप करो, फिर मैं उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताता हूं। और जैसे मैं बोलूंगा डैनियल क्रिश्चियन ड्रॉप करो, क्यों करो? भाई देखो, बात है ये कि सबसे पहली बात तो कि डैनियल क्रिश्चियन की ना बैटिंग नहीं आने वाली, आएगी भी तो बहुत ही कम ओवर इसको मिलने हैं, और अगर वो ओवर मिल भी गए तो भाई फॉर्म देख लो आप, लास्ट के 4-5 मैचों से तो बैटिंग करी नहीं है, जिसमें करी है 4 रन बनाए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बॉलर्स भी इतने ज्यादा हैं, ऑलराउंडर भी इतने ज्यादा है कि मात्र और मात्र 2 ओवर मिलेंगे। अब 2 ओवर में वो क्या ही विकेट ले लेगा, अगर 1 विकेट लेके चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अगेंस्ट में अगर मैं बात करूंगा हाइडन केयर की और सीन अवार्ड की, तो यहां पर सबसे पहली बात तो यह कि सीन अवार्ड की फॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है यार, लगातार 3 मैचों से 3-3 विकेट की हैट्रिक मारी है उसने। एक बात तो ये हो गई, माना कि जरूरी नहीं है कि कल भी 3 विकेट ले जाए, हो सकता है कल 2 ही विकेट लेके जाए, लेकिन सीन अवार्ड स्टार प्लेयर है, इसको तो रखना है 1 नंबर पे। दूसरा, हाइडन केयर क्यों बोल रहा हूं आपको ले जाने के लिए, हाइडन केयर पूरे 4 ओवर करने वाला है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाइडन केयर आपको बैटिंग से भी रन बना के दे सकता है अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो,
है ना। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो ये पक्की बात है हाइडन केयर आपको अच्छे से रन बना के भी दे सकता है, कम से कम 15 20 25 तक बना के दे सकता है। जब जब इसकी बैटिंग आई है देखो 2732 रन का स्कोर किया है, माना ठीक है यहाँ पे जल्दी आउट हो गया था, उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर लॉजिकली अगर देखा जाए तो हाइडन केयर और सीन अबाउट दो ही प्लेयर मेरे समझ में आ रहे हैं। डैनियल क्रिश्चियन को कहीं ना कहीं ड्रॉप करके जाना ही पड़ेगा आपको। अब बात करूंगा भैया स्ट्राइकर से मैं ऑलराउंडर सेक्शन की। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा टेढ़ी खीड़ है। सबसे पहली बात तो मैथ्यू शॉट, तो मैथ्यू शॉट को आपको अपनी टीम में 3 वजह से रखना पड़ेगा। पहली वजह ये, कोई कल मैथ्यू शॉट को छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी वजह ये, मैथ्यू शॉट ओपनिंग पर बैटिंग करने आता, पूरा पूरा मौका मिलता है रन बनाने का, 39 20 38 100 जैसा स्कोर करके आ रहा है। तीसरी बात ये, 4 ओवर तो नहीं बट कम से कम 2 ओवर पक्का मिलते हैं, तो एक विकेट भी अगर निकाल दिया 30 35 रन के साथ तो समझ लेना कैप्टन का कंटेंडर बन गया, है ना। तो ये वजह है मैथ्यू शॉट को छोड़ना नहीं है। अब कौन कौन है, ग्रैंडहोम सेकंड नंबर पे मेरा फेवरेट प्लेयर है ग्रैंडहोम। इसको क्यों नहीं छोड़ना, इसके साथ भी वही वजह है कि मैथ्यू शॉट के बाद बीच का अगर जो टॉप ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर अगर फेल होता है तो ग्रैंडहोम के पास पूरा पूरा मौका होगा रन बनाने का। 3230 रन जैसी पारी खेलकर आया है, साथ ही साथ विकेट लेने में माहिर है ना। जब जब ओवर मिलते हैं अच्छे विकेट लेता है। तो यहां पर मैथ्यू शॉट ग्रैंडहोम मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतरीन रहेंगे। बी मेनांती को आसानी से छोड़ के जा सकते हो, बैटिंग आनी नहीं है, बॉलिंग बहुत कम मिलेगी, एक आधी ओवर मिलेगा। हाँ, एक थोड़ा सा यहां पर रिस्की प्लेयर है ट्रेविस हेड। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, ट्रेविस हेड कहने को बॉलिंग नहीं करेगा किसी भी हाल में, जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ आई है बॉलिंग तो फिलहाल ये नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत ये यार ओपनिंग पर आने वाला बल्लेबाज है, अगर इसका बल्ला चल गया ना तो कम से कम मतलब 35 से पहले रुकेगा नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ना ट्रेविस हेड एक रिस्की प्लेयर लग रहा है। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, मैं ट्रेविस हेड को लूँ या ना लूँ, क्योंकि अगर मैं इसको लूंगा तो फिर मुझे किसी एक और अच्छे प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन मैं टीम बनाते टाइम पर लूंगा, बट प्लेयर अच्छा है, ये मैं आपको बता, प्लेयर अच्छा है, ठीक है। आगे बात करूंगा बॉलिंग सेक्शन की। अब यहां पर देख लो, देवाशीष, नथन लियोन और इसके बाद स्टीवो किफी। नंबर 1 पर सबसे पहले अगर मैं नाम लूंगा तो वो स्टीवो किफी का लूंगा कि इसको स्टार मार्क करो, कतई ड्रॉप नहीं करना है, मतलब मस्ट हैव पिक जिसको बोलते हैं ना कि लेना ही लेना है, वो वाला प्लेयर है। दूसरे नंबर पे मार्क करो देवाशीष, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना है, चाहे किसी और को छोड़ देना। देवाशीष और स्टीवो किफी कम से कम कल के मैच में 2-2 विकेट लेके जाएंगे ही जाएंगे, हर हाल में 50 से 55 पॉइंट देंगे। इन दोनों को तो मार्क कर लो। नथन लियोन को ड्रॉप भी कर सकते हो यार, क्योंकि वो क्या है कि बीबीएल में अभी अभी आया है, पहली बात तो ये सारे इसके टेस्ट इनिंग के स्कोर है, लास्ट मैच में भी ऐसा कुछ खास तो किया नहीं है, बॉलिंग बहुत गंदी करी थी इसने। तो यहाँ पर देवाशीष और स्टीफो की फी नोट करो, रखना ही रखने हैं। अब फिर से यहाँ कंफ्यूजन आ गया, एडलेड स्ट्राइकर में क्या करें भाई। बॉयसी ने और कॉनवे ने लास्ट मैच में डेब्यू किया, आते ही आते दोनों के दोनों 2 विकेट और 3 विकेट ले गए। वही बात करूंगा वैसगर और थॉर्नटन की। थॉर्नटन ने बीबीएल के शुरुआत में क्या कहर मचाया, देख रहे हो, 4 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, लेकिन फिर बीच में गायब हो गया, चला गया बीबीएल छोड़ के। फिर जब दोबारा आया स्क्वाड में, आने के बाद लगातार 2 मैचों से फ्लॉप हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये थॉर्नटन बड़ा रिस्की प्लेयर है भाई, इसको तो फिलहाल मैं अभी ड्रॉप करके जा रहा हूँ, है ना, अभी फिलहाल इसको ड्रॉप कर रहा हूँ वहाँ। लेकिन वैसे अगर बॉयसी और कॉनवे इन तीनों को अपनी टीम में रख लो। थॉर्नटन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ग्रैंडिंग में रख लेना, थोड़ा रिस्की प्लेयर है। जैसे ट्रेविस हेड है ना, कल रन बना सकता है, पूरा मौका है, वैसे ही थॉर्नटन है, कल विकेट भी ले सकता, पूरा मौका है, लेकिन रिस्की है, ठीक है, रिस्की है, तो ग्राउंडिंग में ट्राई करना। बॉयसी, वैसेगर, कॉनवे, ये तीनों ठीक है, इन 3 को लेके जा सकते हो, तीनों बहुत तगड़ी फॉर्म में है। अच्छा, इसके बाद बेंच पे कौन कौन बैठेगा स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा, लेकिन अगर कोई चेंजेस प्लेइंग 11 में होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। ये हो गई बात यहाँ तक की। अब फाइनली देखना है कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो कि स्मॉल लीग एंड हेड टू हेड की टीम में होने चाहिए, जो आपके अपोनेंट के पास भी होंगे, और कैसे आप उसको बीट कर सकते हो। फिर कौन से वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीएल में चलेंगे, है ना, जैसे ट्रेविस हेड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया थॉर्नटन हो गया। तो इस तरीके के कौन से वो खिलाड़ी हैं, और एसएल में आपको किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, और ग्रैंडिंग में किसको बनाना है, ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं फटाफट से। यार देखो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर टीम बनानी कौन सी एप्लीकेशन, मेरे खेलना कहाँ पर है, जीतेंगे कैसे। तो जीतने के लिए भैया देखो, अगर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 पर 1 करोड़ 50 लाख महिंद्रा थार, ऑडी, मर्सिडीज के चक्कर में रहोगे ना, तो जो जेब के 2-3 हज़ार रुपए बचे हैं ना, वो भी गवा दोगे। सच बता रहा हूँ, एक दिन वो आ जाएगा जब 10 रुपए का कॉन्टेस्ट खेलने लायक भी नहीं रहोगे, अगर ऐसे ही भागते रहे इनके पीछे। तो ये मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं भाई। मैं तकरीबन 2017 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, यहां पर कैसे जीतना है ना अच्छी तरीके से पता है,
ठीक है, कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं मेरे को। तो मेरी बात सुनो, ऐसी एप्लीकेशन पर जाकर खेलो जहां पर 1 करोड़ तो नहीं, कम से कम 50,000 आसानी से कमा सकते हो। अरे मैं 37,000 रोज कमा रहा हूँ ना, आपके सामने कमा रहा हूँ। जो टीम से कमा रहा हूँ वो आपको दे रहा हूँ, जिन कॉन्टेस्टों से कमा रहा हूँ वो कॉन्टेस्ट भी आपको बता रहा हूँ। तो करना क्या पड़ेगा आपको, अभी के अभी सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड करना पड़ेगा इस लिंक से, और FP11 रेफर कोड डाल देना। कल मेरी टीम उठा लेना, सेम एज इट इज टीम लगा देना, चेंज करना चाहो तो चेंज कर लेना, जीत जाओगे। इसमें यही क्या, कौन सी बड़ी बात है, लॉस भी कवर हो जाएगा। तो चलो अब बना लेते हैं बेहतरीन सी टीम इसी एप्लीकेशन पर। उससे पहले मैं बात करूंगा ग्रैंड लीग की। ये वही ग्रैंड लीग में जिसमें आपने देखा कि ये तो फिर भी 555 लोगों की है, इंडिया के मैच में 777 लोगों की ग्रैंड लीग में मेरी फर्स्ट रैंक थी। क्यों थी जानते हो? क्योंकि मैंने इंडिया के मैच में लगाई थी 10 टीमें, और यही मेरा राज है जीतने का। मैं एक टीम नहीं लगाता हूँ। अब कल का ही मैच ले लो यार, ये जो मैच होने वाला है यहाँ पर हो सकता है वैस अगर 3 विकेट ले जाए, हो सकता है कल थॉर्नटन 3 विकेट ले जाए, हो सकता है कि कल मैथ्यू शॉर्ट 2 विकेट के साथ 40 रन बना दे, है ना। तो कौन सा वो कॉम्बिनेशन होगा जो कल ग्रैंड लीग में सुपर टॉप रैंक ला के देगा, मैं बताऊंगा। कॉम्बिनेशन एक नहीं होगा, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कम से कम 7-8 ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, जिनमें से कोई ना कोई 1 या 2 कॉम्बिनेशन ऐसे जरूर होंगे जो रियल मैच के स्टैट्स से मिल जाएंगे और हमारी रैंक फर्स्ट आ जाएगी, जैसे मेरी इंडिया के मैच में आई। तो करना क्या है, सुन लो मेरी बात। यहां पर अभी के अभी 8 टीमें इस ग्रैंडिंग में लगा दो। अब आप बोलोगे 8 टीमें आपके पास आएंगी कहां से, तो भाई परेशान मत हो। कल मैच स्टार्ट होगा 1:45 पे। कब स्टार्ट होगा? 1:45 पे, ठीक है। ठीक 1 घंटा पहले, यानी कि 12:45 पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ओपन कर लेना। एक एक करके मैं आपको ये 8 टीमें दे दूंगा, एडिट कर लेना, लगा देना SGL में, ठीक है। जीत जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं ये टीम कॉम्बिनेशन की। फिलिपी को ही रख रहा हूँ, कैरी नीचे आ रहा है, थोड़ा सा रिस्की साबित हो रहा है, नीलसन खेलेगा नहीं, ठीक है। क्रिसलिन, अब आप देखो कि भैया 94% लोगों ने क्रिसलिन को ले रखा है, जबकि क्रिसलिन बाहर जा चुका है, पता ही नहीं है लोगों को। विंसी को ले रखा है, विंसी भी नहीं है यार, हद है यार। मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग यार। एडम होजे खेलेगा, ठीक है। सिल्क को नहीं ले रहा हूँ, हेनरिकी को ले रहा हूँ, स्टीव स्मिथ को ले रहा हूँ, के पीटरसन को भी छोड़ना पड़ेगा। मैथ्यू शॉर्ट, सीन अवार्ड, हाइडन केयर, ग्रैंड होम, किसी को नहीं छोड़ सकते। वैस अगर, देवर्शिस, थ्रॉन्टन नहीं, कॉनवे, ठीक है। इसके बाद अब स्टीवो किसी को कैसे ले, ये भी यार मुसीबत है। हाइडन केयर, ग्रैंड होम, ठीक है। स्टीव स्मिथ, पहले हाइडन केयर को हटाओ यहाँ से, क्योंकि हाइडन केयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टीवो किफी है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 बॉलर इधर से हो गए, 4 बॉलर इधर से हो गए, 3 बैट्समैन इधर से हो गए, ये ओपनिंग पर आएगा, ये हो, ठीक है भाई। अभी तक का जो टीम है वो मुझसे मैंने ये बनाई है, ठीक है, जो अभी तक की R&D के ऊपर बनाई है। कैप्टन वाइस कैप्टन की चलो और बात कर लेते हैं। कैप्टन किसको बनाना है? सबका स्मॉल लीग में सबका मैथ्यू शॉर्ट ही होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वाइस कैप्टन सीन अबाउट ही होगा, ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, इसको फाइनल मत समझना यार, अभी ये फाइनल नहीं है। बताएं क्यों? इसमें काफ़ी सारे चेंजेस बचे हैं। अब जैसे यहाँ पर हाइडन केयर को कैसे लिया जाए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाइडन केयर को लेने के लिए किसको निकालें? साथ ही साथ कैप्टन तो चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों का मैथ्यू शॉर्ट होगा, क्योंकि बैटिंग ओपनिंग पर करेगा, बॉलिंग भी अच्छी करेगा। बट वाइस कैप्टन सीन अवार्ड के अलावा हम किसी और बना सकते हैं, स्टीवो किफी को बना सकते हैं, 3 विकेट लेके जा सकता है। तो इस तरीके से ये फाइनल टीम नहीं है अभी, इसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस करूंगा, वो मैं आपको कहाँ बताऊंगा, टेलीग्राम पे बताऊंगा, वो भी टॉस होने के बाद, है ना। तो क्रिसलिन का तो मेरे को पता है नहीं खेलेगा, पीस सिडले भी नहीं खेलेगा, बट फाइनल कल जब लाइनअप आएगा ना, उसके बाद ही फाइनल टीम टेलीग्राम पे दे पाऊंगा, है ना। अभी मैंने बना के आपको दी है, इस टीम के रेफरेंस से टीम बना लो, बट ये फाइनल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल टीम टेलीग्राम पर ही आएगी, ठीक है। चलो एक बात और पूछूं आपसे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया? आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया? आपने टेलीग्राम पे जुड़े या नहीं जुड़े? और आपने मैच ऑन को डाउनलोड किया या नहीं किया? क्योंकि अगर इन चारों में से आपने कोई काम नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्या टाइम वेस्ट करने आए थे, पहले तो मुझे ये बता दो। और अगर टाइम वेस्ट करने नहीं आए थे, प्रेडिक्शन सुनने आए थे और दोबारा देखनी है और जीतना है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे जाके जुड़ो और मैच ऑन को डाउनलोड करो, ठीक है। कल से जितना लॉस है वो सारा कवर होकर प्रॉफिट में आने लग जाओगे। चलो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे कल अब इंडिया और न्यूजीलैंड की वीडियो में, है ना। इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हो रही है, बहुत बेहतरीन, उसी के मैच में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।